मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन के सामने ब्रांड मोदी की बड़ी चुनौती है। गठबंधन ने यह माना है कि बिना एकजुट हुए जीत मुमकिन नहीं है। फिर विपक्षी दलों में कुछ न कुछ आपसी विवाद जरूर चलता रहता है। बिहार से गठबंधन की शुरुआत हुई। बिहार से ही गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग लगातार उठ रही है। इंडिया गठबंधन अभी तक प्रधानमंत्री फेस के मुश्किल सवाल से बचता रहा। सब कुछ चुनाव के बाद टलता रहा है। पीएम फेस को लेकर कैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज पीछे से फील्डिंग सजाते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में क्यों इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर है। जो सियासी दल राज्यों में एक दूसरे से भिड़ते हैं, वो लोकसभा चुनाव में कैसे एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लोकसभा सीट बंटवारे पर कैसे सहमत होंगे। यह सवाल इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पेचीदा सवाल बना है और इसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार चल रही है। इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी सुखपाल के मेंटर को गंभीर ड्रग्स केस से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे अन्याय बता रही है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के बीच खींचतान खिंची हुई है और इस तरह की तमाम घटनाएं कैसे इंडिया गठबंधन में टूट फूट के संकेत दे रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। इंडिया गठबंधन की चुनौती बड़ी है। इंडिया गठबंधन का मुकाबला ब्रांड मोदी से है और बीजेपी के सामने सबसे बड़े ब्रांड से जुड़ी चुनावी तैयारियों में बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, जिसकी ताकत ने भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। ब्रांड मोदी देश में हिट होने के साथ साथ दुनिया की राजनीति में फिट हो गया है, ग्लोबल हो चुका। ब्रांड मोदी कैसे विपक्ष की चुनौती बढ़ा रहा है, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2024 के चुनावी महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनौती देगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड मोदी का विस्तार हुआ है, देश में धाक जमाने के साथ साथ ब्रांड मोदी ग्लोबल हो चुका है। ब्रांड मोदी से जुड़ी बीजेपी की चुनावी तैयारियों में बहुत कुछ है। मुफ्त मकान, मुफ्त अनाज, मेगा प्रोजेक्ट की सौगात है। इसके साथ G20 भी है। इसके साथ दुनिया के ताकतवर देशों के साथ दोस्ती भी है। देश की राजनीति में हिट, दुनिया की राजनीति में फिट ब्रांड मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। विपक्ष के पास फिलहाल ब्रांड मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं दिखता। मिलकर ही मुकाबला किया जा सकता है। विपक्ष ने बिना वक्त गवाए इसे समझ भी लिया है। 28 दलों को मिलाकर एक बड़ा सा इंडिया गठबंधन खड़ा कर लिया है, लेकिन खींचतान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई है। बिहार एकजुटता का पहला संकल्प लिया है और उसी बिहार में
गठबंधन को कमजोर करने वाली एक बड़ी खबर भी आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बेशक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी की बातों को खारिज करते हैं, मगर एक के बाद एक बड़े नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी के लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही नहीं, जेडीयू भी नीतीश कुमार पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रही है। और बिहार में ये जो नई सियासी बयार बह रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके पीछे नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे सियासत के माहिर खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी बयान को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। भारत में अभी माननीय मुख्यमंत्री से बड़े समाजवादी, यह हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के बाद, जॉर्ज साहब के बाद यदि कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। और देश में इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया एलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में हैं। 5 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूँ इतना योग्य व्यक्ति पूरे भारत में नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस जब भी घोषणा करेगी प्रधानमंत्री का, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के ही करेगी। और यहाँ के लोगों की मंशा भी है, भारत के लोगों के भी, समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, बातें चल रही है सारे के सारे। चूंकि यह व्यक्ति, जैसे ईंट जोड़ा जाता है दीवार में, तो ईंट जोड़ करके सभी इंडिया जितने अलायंस के लोग हैं सबको एकजुट करने का काम किए। इसलिए आज हो चाहे कल हो, इनका नाम ही घोषणा होगा। जेडीयू के नेता और माननीय विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री महेश्वर हजारी जी ने जो बातें कही है, तो हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है, कई बार कहा है, कई मौकों पर कहा है, उनकी कोई चाहत नहीं है किसी पद पर जाने की, पीएम बनने की। वो चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो और भाजपा मुक्त भारत हो। इस मुहिम में नीतीश कुमार जी को सफलता मिली। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में मजबूती के साथ हैं। नीतीश कुमार जी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की एकजुटता है उसके प्रतीक हैं। और देश का वो कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया उन्होंने, ये उनकी उपलब्धि है और ये उनकी का अचीवमेंट है, और उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादर पोशी करते हैं। आज भी वो आए और उन्होंने हुजूर सज्जादा नशीद से मुलाकात की और दरगाह मुजीबी में अभी चादर पोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे। और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। बिहार में नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, जबकि दिल्ली में गठबंधन के नेता इसे खारिज कर रहे हैं। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की पीएम पद पर दावेदारी, इस मसले पर एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तीसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए। राजद नहीं कृपा करे तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहेंगे, तो जो मुख्यमंत्री ढंग से नहीं बन पाए वो प्रधानमंत्री बनेंगे। यही सपना दिखाकर बिहार को तो लूटने का कुछ गिरोह के लोग खेल खेल रहे हैं। नीतीश जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर देश का दौरा, देश का भ्रमण करवाने में लग गए और यहाँ पर कई विभाग को अपने हाथ में रख करके बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पूरी लूट की छूट का वातावरण। अब यहाँ पर क्या रह गया? नीतीश कुमार को देश का भ्रमण कराते रहेंगे और ये गिरोह राजद जदयू का कुछ भ्रष्ट गिरोह लूटने की छूट का वातावरण बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र बिहार की जनता के साथ ये गिरोह खेल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 23 जून 2023 को विपक्षी एकजुटता की नींव बिहार में रखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत से ही यह मुमकिन हो सका कि 15 विपक्षी दलों को पटना में एक मंच पर लाने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। सब मिलाकर ही ब्रांड मोदी का मुकाबला कर सकते हैं और ये समझने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। पिछले 2-3 महीनों में काम काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। इंडिया गठबंधन के नाम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का मुकाबला किया जाना है। इंडिया गठबंधन की 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत, इंडिया गठबंधन की कमजोरी, गठबंधन की चुनौतियों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, खास तौर पर 2 मसलों पर इंडिया गठबंधन इस समय उलझा हुआ है। पहली उलझन प्रधानमंत्री फेस को लेकर लगातार बनी है। बेशक इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद पीएम पद का उम्मीदवार चुना जाएगा, लेकिन यह सवाल बार बार गठबंधन के नेताओं के सामने आता है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? कौन प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर काम करके दिखा सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से? और दूसरी सबसे बड़ी उलझन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर है। कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में उनके बीच जोरदार घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। राज्य सीधी फाइट करने वाले दलों को एक साथ एक मंच पर लाना आसान काम नहीं है और गठबंधन के एक फ्लैग के नीचे सारे कैसे जुटेंगे, सबके सामने ये सवाल मुंह खड़ा हुआ है और कई दलों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, सबको पता है और उन्हें भी मालूम है कि लोकसभा में जिसका जितना पलड़ा भारी होगा, राष्ट्रीय राजनीति में उसी की भी चलेगी। और ऐसे सियासी हालात में चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या कोई दूसरा राज्य हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं है। लोकसभा के सीटों को लेकर सहयोगी दलों में सहमति बनाना गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पंजाब में यह लड़ाई इस वक्त चरम पर है। पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तलवारें खिंची हैं। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को साल 2015 के एक ड्रग्स केस में 28 सितंबर को गिरफ्तार किया और सुखपाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंजाब पुलिस मान सरकार के इशारे पर इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह बहुत मामला पुराना है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता सुखपाल सिंह के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। सुखपाल सिंह खैरा का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। खैरा शुरू से पंजाब पुलिस के निशाने पर हैं। कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में खैरा शामिल होने की बात बार बार होती रही है, लेकिन सियासी साठगांठ का फायदा खैरा को लगातार मिलता है। खैरा पुलिस के चुंगल से बचते रहे। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अब खैरा पर
सख्ती से कार्रवाई की जाएगी तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आम आदमी पार्टी के पक्ष को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए इस मसले पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है। जो पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी और इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे राणा गुरजीत सिंह, राणा गुरजीत सिंह जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि ड्रग पैडलिंग में शामिल हैं, उसकी तस्करी के अंदर शामिल हैं और ड्रग का ही पैसा इनके पास है, इसलिए इनको कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल कर देना चाहिए, इनको टिकट नहीं देनी चाहिए। कि अकाली गवर्नमेंट के समय पे, अकाली और बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। जब कांग्रेस की सरकार आई, ये और इनके 10 साथी गिरफ्तार हुए, इनके बाकी साथियों को सजा हुई 10 साल की। सुखपाल खैरा ने जब वो अरेस्ट थे तो उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन किया। सीधा सीधा एक बात सामने आती है कि राजनीतिक संरक्षण के लिए, ताकि इनको कैद ना हो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट फ्री गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी कि ठीक है अभी गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं और पुलिस तफ्तीश करे। नशे के तस्कर के लिए कांग्रेस गठबंधन के विषय में से एक बात सोचे कि लोकल यूनिट जो मर्जी कहती रहे, परंतु राहुल गांधी तो खुद नशे के विरोध में है। जब राहुल गांधी खुद नशे के विरोध के अंदर है तो एक नशे के व्यक्ति के लिए गठबंधन के ऊपर ऐसी बात क्यों? पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। पंजाब पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच दरारें ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे वक्त में यह बवाल और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है जब दोनों दल इंडिया गठबंधन के जरिए सीटों की साझेदारी पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दलीलों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं, जिन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस पर जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है। अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के झगड़े पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। बीजेपी को इसका सियासी लाभ मिल सकता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि इस पूरी राजनीति पर वो क्या है। अरे भाई, जिसको तुम आज नशा तस्कर बता रहे हो, इसको तो तुमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया था। सुखपाल खैरा तुम्हारी पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन था और मैं धरने दे रहा था अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर कि इसे नशा तस्कर को जेल में डालो। तो तब तो तुम कहते थे, भगवंत मान ने बकायदा पीसी करके कहा कि मैं लोकसभा में सवाल उठाऊंगा कि इसके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। तुम तो नशा तस्करों को बचा रहे थे। आज वही नशा तस्करों का पैसा जो है पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। वरना आप बताइए, 2.25 साल हो गए, कोई एक भी नशा तस्कर पकड़ा है? करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल जी के घर में जो आ रहा है आज, वो पैसा कहाँ का है? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं नहीं नहीं ये पैसा तो साफ है, इस पैसे का तो कोई नशे के साथ वास्ता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, जो आपके घर पे सारा रिश्वत का पैसा आ रहा है वो नशा तस्करों का पैसा है, नशे का पैसा है। ये तो पंजाब में नशा तस्कर का पैसा अब कौन खाएगा, उसको लेकर लड़ाई है लोगों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई के फिलहाल शांत होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखते। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस पहले ही आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थी। पार्टी के कई दिग्गज नेता विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी में शामिल करने के खिलाफ थे और दोनों दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पंजाब में खींचतान लगातार चल रही है। पंजाब कांग्रेस मान सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कुशासन राज्य पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस मान सरकार पर लगातार हमला करती रही है। दिल्ली में यही हाल है। संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे दिल्ली के कांग्रेस बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हाथ मिलाने के विरोध करते रहे हैं।
और पार्टी हाईकमान की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के मतभेदों को पाटने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे दोनों दलों के बीच तलवारें और ज्यादा खिंच जाती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। विधानसभा चुनाव में जब ऐसे हालात हैं तो दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल कैसे साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, इस पर संशय लगातार बरकरार है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन की सेहत ठीक नहीं लगती। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के बीच राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अधीर रंजन बाबू एक बार फिर से चर्चा में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल से राक्षसी राज का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए इसे ममता में डेंगू बता दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अपने अंदाज में किस तरीके से ममता दीदी को घेर रहे हैं। हाहाकार की एक हालत पैदा हो चुके हैं सारे बंगाल में। मुख्यमंत्री विजय जा रहे हैं, ऐसी के लिए जाने होते हैं। कभी कभी 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते हैं। मुख्यमंत्री को देखा हमने स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारे मुहैया किए गए। तो जानते हैं आप कि सारे बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये एक झांसा देने की चलते सारे भ्रमण कर चुके हैं और वह मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई है। अभी पैर में दर्द भी हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करते पैर की दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि दोबारा प्रधानमंत्री को फिर झूठ बोलने की मौका जल्द मिले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन के विवादित बयान पर टीएमसी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। राज्यों के भीतर इंडिया गठबंधन की आपसी खींचतान कोई बात छिपी नहीं है। आज दिन कोई ना कोई ऐसा मसला आ ही जाता है जब गठबंधन के सदस्यों के बीच जोरदार घमासान शुरू हो जाता है। सियासी झगड़ा मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ जाता है और कई बार तो निजी हमले शुरू हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन की इसी चुनौती को देखते हुए लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल और केरल में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने का बड़ा फैसला किया है, क्योंकि साल 2024 लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लंबी चौड़ी तैयारी में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे चुनावी फॉर्मूला पर एक साथ काम कर रही है। ऐसी टफ फाइट होने के बावजूद इंडिया गठबंधन में खींचतान की खबरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और आपस में लड़ेगा इंडिया तो कैसे जीतेगा इंडिया? ये सवाल अब भारत के लोग पूछ रहे हैं, इंडिया के लोग पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि जब आपसी फूट होगी तो ये संगठन कैसे चलेगा? इंडिया का जो नाम दिया है ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।